हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू के बारे में पढ़ा था अपन ने, और ब्रेन वगैरह, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद न्यूरॉन पढ़ा था, न्यूरॉन में सिनेप्स तक अपन ने पढ़ लिया था, है ना। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे केमिकल या ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंशियल फंक्शन इन द रोल ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड बिहेवियर। मतलब इमोशंस और बिहेवियर में जो रोल होता है, एसेंशियल रोल होता है, फंक्शन होता है, वो कौन करता है? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन बिहेवियर के लिए, ह्यूमन इमोशन के लिए। ठीक है, ये ज़रूरी फंक्शंस करते हैं। Many neurotransmitters exist within the central peripheral nervous system, but only a limited no have implication for psychiatry. Means बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, लेकिन लिमिटेड होते हैं। ठीक है, लिमिटेड होते हैं क्योंकि वो जो भी साइकेट्री है, मनोरोग, साइकेट्रिक को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? मनोरोग। इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है? संबंध। तो ये क्या होता है? मनोरोग से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड सेक्रेट होगा। अगर अनलिमिटेड होगा तो जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है वो तो बढ़ जाते हैं। ठीक है। मेजर कैटेगरी इंक्लूड कोलिनर्जिक, मोनोअमाइन एसिड, अमाइनो एसिड एंड न्यूरोपेप्टाइड्स। इसकी कुछ मेजर कैटेगरीज होती है, जैसे कोलिनर्जिक, मोनोअमाइंस और अमाइनो एसिड एंड न्यूरोपेप्टाइड्स। ओके, ये मेजर कैटेगरी होती है न्यूरोट्रांसमीटर की। क्लास ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, देयर आर 100 ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पर 100 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, लेकिन ये ग्रुप में डिवाइड होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। 100 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, लेकिन उनको उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। फोकस ऑन स्ट्रक्चर, न्यूरोट्रांसमीटर कैन बी क्लासेड एज। मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर का जो स्ट्रक्चर है वो इन क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसे मोनोअमाइन, जो अमाइनो एसिड वगैरह रहते हैं ना, अपने बॉडी के अंदर जो केमिकल्स रहते हैं उनसे बने हुए जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उन्हें अपन बोलते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो होते हैं उनको उनकी क्लास में रखा गया है न्यूरो ट्रांसमीटर्स को। ठीक है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है मोनोअमाइन एसिड, जो कि मोनोअमाइन ग्रुप से बने हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। ठीक है। इन सब न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होता है? अलग अलग फंक्शन, अलग अलग रोल होते हैं। ठीक है, जो मोनोअमाइन ग्रुप में आते हैं, ये डोपामिन, नॉन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ये सब जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये मोनोअमाइन ग्रुप में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन होते हैं उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन की पूरी चेन बनी होती है। तो जो अमाइनो एसिड से बने हुए जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन कौन से हैं? ग्लूटामेट, गाबा, गाबा को गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट डी सेरिन। एस्पार्टेट डी सेरिन। नेक्स्ट है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स ग्रुप के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो कौन कौन से हैं? ओपियोइड, एंडोर्फिन,
स्टैटिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। जो पेप्टाइड ग्रुप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कौन कौन से हैं? ओपियोइड, एंडोर्फिन, सोमेटोस्टैटिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ओके, नेक्स्ट है अदर। जो अदर ग्रुप या अदर क्लास से बने होते हैं ACH और एंडोसिन और नाइट्रिक एस ऑक्साइड। ओके, एसिटाइल कोलिन को ACH भी बोला जाता है। ये अदर क्लास से लिया गया है। मोनोअमाइन ग्रुप के कौन कौन से होते हैं? डोपामिन, नॉन एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। और अमाइनो ग्रुप के जो है वो ग्लूटामेट, गाबा, ग्लाइसिन, एस्पिरेट और एस्पार्टेट और डी सेरिन। ओके, नेक्स्ट है पेप्टाइड्स। जो पेप्टाइड चेन के बने होते हैं वो है ओपियोइड, एंडोर्फिन, सोमेटोस्टैटिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। और अदर में एसिटाइल कोलिन, एडिनोसिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, ये हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर जिनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ओके, हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अलग अलग काम होता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी अपन पढ़ेंगे जो कि साइकेट्री में ज़्यादा आते हैं। जो साइकेट्रिक में साइकोलॉजी में जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो है एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, सीरोटोनिन। ओके, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन was the first chemical to be identified and proven अ न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन जो है वो फर्स्ट केमिकल है जो कि आइडेंटिफाई हुआ था और प्रूव हुआ था न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एसिटाइल कोलिन इज इम्प्लीकेटेड इन स्लीप, arousal, pain, perception and modulation and coordination of movements, memory acquisition and retention. मीन्स जो एसिटाइल कोलिन है वो इम्प्लीकेट करता है किस चीज़ को? स्लीप एरोसल को। ओके, एरोसल मतलब होता है वो काम, वो वर्क जो आप कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेन परसेप्शन। पेन का परसेप्शन मतलब पेन का अपने को फील होता है पेन, तो उसका परसेप्शन भी अपने को एसिटाइल कोलिन करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब चेंजेस है ना, कुछ भी। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स में भी कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये इसके फंक्शंस हैं। मेमोरी एक्विजिशन मतलब कि मेमोरी का संकलन करना। एक्विजिशन मतलब क्या होता है? संकलन। और रिटेंशन मतलब स्मरण, मतलब याद रखना और उसको कलेक्ट करके रखना। मेमोरी को कलेक्ट करके रखना और उसे याद रखना क्या कहलाता है? कौन फंक्शन करता है? एसिटाइल कोलिन। ओके, नेक्स्ट है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है? नॉरएपिनेफ्रिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड विद द फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम। फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम से ये क्या होता है? एसोसिएट होता है। ठीक है, ऑफ सिम्टम्स दैट अकर इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, नॉरएपिनेफ्रिन may have role in regulation of mood, in cognition and perception. कॉग्निशन मतलब होता है नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग, एंड परसेप्शन मतलब होता है आप क्या चीज़ परसीव कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड, परसेप्शन। तो जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है वो क्या करता है? नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अपने को देता है और परसेप्शन जैसे कि अपने माइंड का डेवलपमेंट भी ये करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? अपना मूड जो है वो रेगुलेट होता है। स्ट्रेस जो है अपना क्या होता है? स्ट्रेस से अपने को प्रिवेंट करता है। नॉरएपिनेफ्रिन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर जो कि फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स से जुड़े होते हैं, उसके सिम्टम्स से जुड़े होते हैं। ठीक है,
that occur response to stress. नॉरएपिनेफ्रिन में हैव रोल रेगुलेशन ऑफ मूड. जैसे किसी पर्सन को स्ट्रेस हुआ है तो ये क्या करेगा, उसके मूड को रेगुलेट करता है. ठीक है, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग. अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस हुआ है तो वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अपने मूड को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है डोपामिन. डोपामिन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, इमोशन, वॉलंटरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. डोपामिन जो है वो भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है. और कौन से ग्रुप का होता है? डोपामिन जो है वो मोनोअमाइन ग्रुप का होता है. ठीक है, मोनोअमाइन ग्रुप का होता है डोपामिन. और नॉरएपिनेफ्रिन भी मोनोअमाइन का ही होता है. ठीक है. और एसिटाइलकोलिन अमाइनो एसिड ग्रुप का होता है. जो डोपामिन है वो इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट, मतलब अपने मूवमेंट्स, अपन क्या मूवमेंट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशंस में क्या करता है, हेल्प करता है. ठीक है. अपने चलने में, बोलने में, और कुछ भी अपन जो मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें और कोऑर्डिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है. कौन? डोपामिन. ठीक है. और इमोशंस, वॉलंटरी डिसीजन मेकिंग, अपन खुद से वॉलंटरी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी होती है, खुद से अपन कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मूवमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं. अगर डोपामिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो अपनी एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है. और डोपामिन अगर डिक्रीज़ हो गया तो अपनी बॉडी एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. और वॉलेंट्री अपन कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं. ये साइकेट्रिक में आगे जा कर के जब सेकेंड या थर्ड ईयर में साइकेट्री आती है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसमें ये सब अपन पढ़ते हैं कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल होता है और वो कैसे अपनी बॉडी एक्टिविटी को बढ़ाता है, कैसे अपनी बॉडी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है. ठीक है. नेक्स्ट है सीरोटोनिन. सीरोटोनिन में हेल्प प्ले अ रोल इन स्लीप. जो सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन क्या करता है, स्लीप में हेल्प करता है ना. स्लीप में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है. एंड अराउजल. अराउजल मतलब होता है कामो उत्तेजना. हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, कामो उत्तेजना. ओके, हिंदी में इसे कामो उत्तेजना बोलते हैं. मतलब किसी भी वर्क को करने के लिए रेडी रहना, जो किसी भी काम को करने के लिए अपन तैयार रहते हैं तो उसे बोलते हैं एराउजल. ठीक है. तो ये जो सीरोटोनिन है काय में हेल्प करता है, स्लीप में और एराउजल में. एराउजल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए एकदम रेडी रहना या तैयार रहना. ठीक है. नेक्स्ट है लिबिडो. लिबिडो मीन्स आपकी जो व्हील है, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो है लिबिडो. नेक्स्ट है एपेटाइट. एपेटाइट मतलब भूख लगना, मूड और एग्रेशन एंड पेन परसेप्शन. ये सब सीरोटोनिन अपने को क्या करता है, फील करवाता है. मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर है और ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को. स्लीप की, अराउजल की, लिबिडो की, भूख लगना या फिर मूड अपना, एग्रेशन और पेन परसेप्शन. पेन का फीलिंग होना भी अपने को सीरोटोनिन से ही पता चलता है. ठीक है. अगर सीरोटोनिन का लेवल कम या ज़्यादा हो गया तो या तो कभी कभी क्या होता है कि पेन का परसेप्शन ज़्यादा होने लग जाता है, कभी कभी कम होने लग जाता है. कभी कभी सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज़ हो गया तो गुस्सा ज़्यादा आता है, कम हो गया तो कम आता है. इस टाइप से अलग अलग क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो भी दिक्कत है, डिक्रीज़ हो जाती है तो भी दिक्कत होती है. ठीक है, प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑन द ह्यूमन बिहेवियर.
नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन बिहेवियर पे कैसे प्रभाव डालता है। द नर्वस सिस्टम इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल चेंजिंग बिहेवियर। जो नर्वस सिस्टम है वो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट करता है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने बिहेवियर को चेंज करने में। एवरी बीट आवर बिहेवियर टू ग्रेट इवेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। हर एक बीट जो है बिहेवियर की वो कंट्रोल होती है किससे? नर्वस सिस्टम से। अपना बिहेव किस तरह का होगा वो चीज़ कौन कंट्रोल करता है? अपना नर्वस सिस्टम। ठीक है। हाउ विल बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ आवर ब्रेन। मतलब किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है वो डिपेंड करता है हमारे ब्रेन के जजमेंट पर। हमारे ब्रेन का जजमेंट जैसा होगा हम उसी तरह का उस सिचुएशन में अपन बिहेव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आवर लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। हमारी लर्निंग, हमारा सीखने का तरीका, थिंकिंग, हमारी मेमोरी, परसेप्शन, देखने का नज़रिया, ये प्रत्यक्ष ज्ञान भी बोलते हैं परसेप्शन को। ठीक है। ये कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से। The proper growth of nervous tissue and development of nervous system as whole as help in task of proper intellectual development। मतलब प्रॉपर ग्रोथ जो होती है नर्वस सिस्टम की, नर्व टिश्यू की, वो नर्वस सिस्टम उससे ही क्या होता है? नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। अगर नर्व टिश्यू ही अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होंगे तो अपना नर्वस सिस्टम भी सही से डेवलप नहीं होगा। नर्व टिश्यू की अच्छे से ग्रोथ होगी तो नर्वस सिस्टम का भी डेवलपमेंट अच्छे से होगा। ठीक है। जो कि हेल्प करता है अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, है ना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो अपनी सीखने समझने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सीखने के लिए अपन जैसे जैसे अपन बड़े होते जाते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के अपन जब बड़े होते जाते हैं स्टेज में अलग अलग स्टेज में आते जाते हैं, जैसे जैसे हम अच्छा सीखते जाते हैं तो उसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। सिमिलरिटी फिजिकल एज वेल एज इमोशनल डेवलपमेंट। और वैसे ही अपना जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है उसी प्रकार अपना फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है। इट कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ इनवॉलेंट्री फंक्शंस। ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डायरेक्शन, रेस्पिरेशन एंड एक्शन ऑफ ग्लैंड। मतलब ये जो अपना नर्वस सिस्टम है ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है उनको कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, है ना, रेस्पिरेशन हो गया, एक्शन ऑफ ग्लैंड का क्या एक्शन है वो भी कंट्रोल करता है। ड्यूरिंग इमोशनल बिहेवियर स्पेशली एट द टाइम ऑफ एंगर। जब अपन गुस्से में होते हैं तो अपना इमोशनल बिहेवियर को क्या करता है? वो मेंटेन रखता है। ठीक है। कौन? नर्वस सिस्टम। आउटब्रेस्ट नर्व टिश्यू ऑल्सो कोज द चेंज इन सेक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स बाय ग्लैंड। मीन्स जो नर्व टिश्यू अगर टूट जाते हैं या ब्रस्ट आउट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उसके कारण हॉर्मोन्स चेंज, जो अपनी ग्लैंड्स है उसमें हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, जिससे अपना बिहेव जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। अपन पढ़ रहे थे कि अपना नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे बिहेव को चेंज करता है। ठीक है। तो सारा सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम का वो किसके पास है? थिंकिंग, सोचना समझना, मेमोरी, परसेप्शन, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ना। अपने ग्लैंड्स एक्टिविटी को भी कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री फंक्शंस को भी कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। ओके। अपनी सारी लर्निंग वगैरह को भी कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो अगर नर्वस टिश्यू
जो नर्व टिश्यू है वो ब्रस्ट आउट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, जिससे अपना नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो उससे क्या होता है, अपने ग्लैंड्स पर उसका अफेक्ट, उसका प्रभाव पड़ता है, और जिससे अपना बिहेव जो है वो क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, उससे प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन नेक्स्ट लेक्चर में।